सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जो है ना, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि वो बहुत सिंपल तरीके से की जाती है। और प्रोफेशनल्स या वो लोग ख़ास तौर पे जिन्होंने अपना माल आपको बेचना था, नए ट्रेडर्स को बेचना था, उन्होंने क्या किया कि आपको ये बात रियलाइज़ करवाई कि भाई वो चीज़ें जो समझ ना आने वाली हैं, यानी बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, जब तक उन तक नहीं पहुँचोगे तब तक ट्रेडिंग नहीं होगी। हालांकि इन्हीं प्रोफेशनल्स और यही लोग जिन्होंने ये सिस्टम्स मार्केट में बेच रहे हैं, इनकी अगर आप बायोग्राफीज़ और इंटरव्यूज़ आप पढ़ो ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कितनी सिंपल टेक्निक्स और सिस्टम्स को यूज़ करके ये पैसे बनाते हैं। और ज़्यादातर जो इनके ट्रिक्स और टेक्निक्स होते हैं वो माइंडसेट से रिलेटेड होते हैं, वो स्ट्रैटेजी से होते भी नहीं हैं। और यही सिंपल और टेक्निक और जो कॉन्सेप्ट या ट्रिक कह लें इसको, जो मैंने आज आपको देना, इट हैज़ नथिंग टू डू विद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये माइंडसेट टिप है, ये माइंडसेट टेक्निक है कि जिसको यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग में 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 1 साल बाद नहीं, बल्कि पहले महीने से आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंस फील होने लग जाएगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जानते हैं जो रेगुलर मुझे फॉलो करते हैं कि वीकेंड्स मैंने रखे ही इन्हीं माइंडसेट साइकोलॉजी वीडियोज़ के लिए हुए हैं, क्योंकि थ्रू आउट द वीक मैं आप लोगों के लिए रियल टाइम मार्केट अपडेट्स, जिन मार्केट्स में आप लोग ट्रेड करते हो, लेके आता हूँ। और बाकायदा मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है ट्रेडिंग कोर्स के नाम से, जिसमें तकरीबन 75+ वीडियोज़ पड़ी हैं कि जिन वीडियोज़ में बिगिनर लेवल पर ट्रेडिंग मार्केट्स मैंने नए बंदे को समझा सिखा दी। तो बात स्टार्ट करने से पहले एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अब सिंपल टेक्निक और वो सिंपल कॉन्सेप्ट या ट्रिक क्या है कि अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भैया ब्रेक्स लिया करो। अब ये बात मैंने पहले भी एक वीडियो में रिकॉर्ड करवा के रखी थी, लेकिन चूंकि अब खबरें या न्यूज़ तो मैंने आपको देनी नहीं है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री की और स्पेसिफिकली माइंडसेट की बात करनी है, तो वो चंद ही बातें होती हैं जिनको बार बार डिफरेंट तरीके से आपको यहाँ पे आके समझाने की कोशिश की जाती है। जैसे ये वाली बात कि ब्रेक्स लिया करो, पहले भी आपको बताई, अब फिर मैं एक और एंगल और एक और डायमेंशन से ये पॉइंट आपके लिए लेके आया हूँ। और बात सुन के भाग नहीं जाना जॉन भाई, जिस पॉइंट पे आपने क्यूरियोसिटी क्रिएट करवा के वीडियो बनाई थी कि एक सिंपल टेक्निक है कि जो आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में डिफरेंस लेके आएगी, वो तो आपने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दी। क्यों देखें अगली वीडियो हम? नहीं, आगे भी आपने देखनी है। क्यों? क्योंकि इस ब्रेक की टाइप्स हैं, ठीक है। कितने दिन लेनी है ब्रेक? इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाला कितने टाइम के लिए ब्रेक ले, कब ले? स्विंग ट्रेडिंग करने वाला कितने दिन ब्रेक ले, कब ले? तो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब याद रखें एक बात, होता बेसिकली क्या है कि वो बंदा जो कि ट्रेडिंग करता है ना, या ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, उसको होता है 24/7 काम है। अब तो क्रिप्टो भी आ गई, संडे वाले दिन भी मार्केट बंद नहीं होती। चले पहले ये होता था मंडे टू फ्राइडे ट्रेड कर लिया, हाँ 2 दिन वैसे ही ब्रेक आ गई। अब क्या सिनेरियो है कि भाई क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स के आने से 24/7 काम चल रहा है। तो क्या है, एक बंदा चाहे लॉस लूज़ कर रहा है, चाहे वो प्रॉफिट में है, वो कंटिन्यूसली ट्रेड करता चला जा रहा है। ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक, चाहे आप विनिंग स्ट्रीक के अंदर बैठे हो, चाहे आप लूजिंग स्ट्रीक के अंदर बैठे हो, हाँ लेट्स से चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, होता बेसिकली क्या है कि लेट्स से आप, और ये चीज़ के ब्रेक आपने कब लेनी है, ये आपको आपका ट्रेडिंग प्लान बता रहा होता है। कैसे? 2 चीज़ें आपके ट्रेडिंग प्लान में लाजमी होती हैं। नंबर 1 कि आपका मंथली रिटर्न क्या, टारगेट क्या है, कि आपने मंथली बेसिस के ऊपर लेट्स सपोज कितने % का रिटर्न अपने ट्रेड अकाउंट पे पोस्ट करना है, या क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे। दूसरी चीज़ आपको आपका ट्रेडिंग प्लान बताता है कि कितने % किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका ट्रेड अकाउंट ड्रॉ डाउन में होगा, तो आप ट्रेडिंग बंद करके कमरे से बाहर चले जाओगे, लैपटॉप आप बंद कर दोगे। ये 2 बातें अगर नहीं है आपके ट्रेडिंग प्लान में, दैट मीन्स आपका ट्रेडिंग प्लान अभी कंप्लीट नहीं है। इनको आज ही आप डिसाइड कर लो, ठीक है। पहली बात क्या, मैं रिपीट करने का फ़ायदा तो नहीं है, रिवाइंड करके आप सुन सकते हो। फिर भी पहली बात क्या कि आपके प्रॉफिट टारगेट्स लिखे हो। दूसरी बात, मैक्स ड्रॉडाउन % आपको पता होगा, यार ये वो पॉइंट है कि जिस वक्त आपने ट्रेडिंग, तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप अचीव करो, आप ब्रेक ले लो। अब ब्रेक कितनी लेनी है? कम से कम 1 हफ्ता ब्रेक लो, ठीक है। अब चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे लेट्स सपोज आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, 1 हफ्ता ब्रेक लो। और सारे प्रोफेशनल्स लेते हैं, ठीक है। मैं अपनी बात करूं, मुझे 2025 के टारगेट्स मैंने अचीव कर लिए हुए हैं। मेरा जो रियलिस्टिक टारगेट बता देता हूं 35 to 40% होता है कि जब मैंने अगर 35-40% रिटर्न अपने पोर्टफोलियो के ऊपर उठा लिया है ना, आई एम डन फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, अनलेस कि कोई बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड क्यों नहीं आ रही, ठीक है। अब मैंने पिछले तकरीबन 2-3 हफ्ते से ट्रेड नहीं की। अच्छा, क्यों नहीं की उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ, लेकिन उसको रीज़न बताने से पहले अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है। अच्छी ट्रेडिंग जो होती है ना, या बल्कि मैं कहूँगा चले प्रोफेशनल ट्रेडिंग जो होती है, ठीक है, चाहे फिर प्रोफेशनल ट्रेडिंग बाद में लॉस में भी तो जा सकती है ना, अच्छी हो या बुरी हो। प्रोफेशनल ट्रेडिंग जो होती है ना, वो हमेशा एक बात याद रखना, आगे आगे आके ये मेरी बात सुन के आपने नोट कर ली, प्रोफेशनल ट्रेडिंग हमेशा तन्हाई में होती है, फोकस में होती है। बात समझ रहे हैं भाई? मुझे आप एक बात बताओ ना, दुनिया का कोई भी सीरियस काम है वो हजूम में हो सकता है? कभी आपने देखा है किसी शॉपिंग मॉल के अंदर एक डॉक्टर चलते चलते मशवरे दे रहा है, कंसल्टेशन दे रहा है कि उरे ले आओ, मैनू 5000 रुपया मेरी फीस दो,
आओ ये हम इधर रेस्टोरेंट में बैठ के मशवरा, नहीं ऐसे नहीं होता ना। एक डेडिकेटेड स्पेस है, डेडिकेटेड टाइम है, बंद कमरे के अंदर मरीज़ अंदर जाके फोकस के साथ मरीज़ को देख रहे हैं। कभी आपने देखा है कोई सिंगर चलते चलते गाना रिकॉर्ड करके वो गाना, नहीं, वो बंद कमरा, साउंड प्रूफ कमरा, बिल्कुल तन्हाई के अंदर सिंगर्स जो है, दुनिया का हर काम जो है वो कैसे होता है, फोकस के साथ होता है। पूरी दुनिया में वाहिद ये ट्रेडिंग ऐसा काम है जो आपने देखा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कि जेडे गड्डी 'च बैठे ने तो सेंटर स्क्रीन 'च प्राइस चार्ट ओपन किया है उन्होंने, जो रेस्टोरेंट में बैठे हैं साथ रोटी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं और साथ प्राइस चार्ट ओपन किया हुआ है, बीच पे बैठे हैं प्राइस चार्ट ओपन किया हुआ है, शॉपिंग मॉल में बैठे हैं, शॉपिंग मॉल के गेट के बाहर खड़े होकर मोबाइल खोल के ओए यार देखो मार्केट अंदर। ऐसे नहीं होता। ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको फोकस अब ये ब्रेक्स के ऊपर में टॉपिक से नहीं हटा, मैं अभी आपको ब्रेक ट्रेडिंग में ब्रेक लेने को लिंक कर रहा हूँ, इसके साथ फोकस चाहिए होता है। ठीक हो गया। होता बेसिकली है एक आम इंसान की लाइफ में वैसे ऐसे टाइम्स आते हैं कि जब उसको पता होता है कि मैं आने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ये फोकस अपनी ट्रेड्स में नहीं दे सकता, तो वो टाइम वो ब्रेक ले ले। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अपने ईयरली टारगेट्स को अचीव कर लिया हुआ है 2025 के, ठीक हो गया, और मुझे पता, और मैंने पिछले 3 हफ्ते से ट्रेडिंग नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे पता था यार टारगेट्स मेरे अचीव हो गए हैं, और मैंने पिछले 3 हफ्ते के अंदर मुझे ट्रैवल भी करना था, उसके बाद कुछ मेहमान गेस्ट भी आने थे, मुझे बाहर भी निकलना था, तो मेरा माहौल ऐसा था कि मुझे पता था कि मैं फोकस नहीं दे पाऊँगा। तो मुझे पता था अगले 10 दिन मैं फोकस नहीं कर पाऊँगा मार्केट पे, तो मैंने ब्रेक ले ली। अच्छा, अब कमिंग वीक में आई नो कि अच्छा आगे आने वाले जो 3-4 दिन या 1-2 हफ्ते मैं फोकस दे पाऊँगा, तो अब मैं वापस मार्केट्स को एनालाइज करके और उसमें से काम देखूंगा कि अगर बहुत बेस्ट ट्रेड्स हुई। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस कि आपके ईयरली टारगेट्स पूरे हो गए हैं तो आप ये काम कर सकते हो ब्रेक्स वाला। लेट्स सपोज कि मेरा टारगेट ना भी पूरा हुआ होता और मुझे पता होता कि कमिंग वीक के अंदर लेट्स से मैंने कहीं जाना है या मेरे तरफ लेट्स से किसी ने रहने आना है, मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा, मैं बिज़ी होऊंगा, तो मैं ना करता ट्रेड। हालांकि इस हफ्ते मेरी प्रीमियम कम्युनिटी का अगर बंदा कोई देख रहा है ये वीडियो तो वो इस बात से कमेंट सेक्शन में एग्री करेगा। 2 मैंने पोटेंशियल आइडियाज़ अपनी प्रीमियम कम्युनिटी, अब मेरा जो ऑनलाइन फॉरम हमारा जो ग्रुप है उसमें मैंने एक S&P 500 का शेयर किया, एक बिटकॉइन, दोनों ब्लॉकबस्टर ट्रेड्स थी, दोनों सक्सेसफुल। मैंने नहीं की। क्यों? मुझे पता था मैं इसको फोकस नहीं कर पाऊँगा। बात समझ रहे हैं? आई वोंट बी एबल टू फोकस। तो क्या होता है कि ट्रेडिंग में आपको सॉलिट्यूड चाहिए होता है, आपको बिल्कुल ऐसे आपको बंद कमरे के अंदर आप फोकस, बिकॉज आपको वो मेंटल प्रेशर लेना होता है। यू नो व्हाट आई मीन? मार्केट में आपको, हाउ डू आई टेल, आई मीन यू बिकम एन आर्टिस्ट एट दैट पॉइंट कि जहाँ पे आप आपको आपकी क्रिएटिव माइंड जो है वो काम कर रहा होता है, आपको नेगेटिव एनर्जी से दूर, शोर से दूर, योर माइंड हैज़ टू बी, ओ माय गॉड, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड बारी। नहीं, क्या कहूँ मैं अक्सर कहता हूँ, आखिरी बात करूँगा, ट्रेडिंग वाहिद एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें ट्रेडर का सबसे बड़ा दुख और गम ही ये होता है कि यार वो अपनी फीलिंग बता ही नहीं सकता, किसी को नहीं बता सकता। ये एक आर्ट है। अक्सर अब कोई बंदा प्रॉपर्टी डीलर है, कोई बंदा गाड़ियों का काम करता है, कोई बंदे क्या लेट्स से फर्नीचर का काम करता है, 4 बंदों में आप बैठ के डिस्कस कर सकते हो, अपनी भड़ास निकाल सकते हो, फर्नीचर एंज हो गया, प्लाटा दे रेट बढ़ गए, गड्डियाँ ये वो सारा। ट्रेडर वाहिद वो है जो वो अंदर ही अपने और इवन यहाँ पे आपके सामने मैं बताता हूँ ना, 100 बंदा सुन रहा है, 98 को समझ, 98 बंदे को वो फीलिंग ही नहीं समझ आ रही मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो फोकस आपको चाहिए। अब ये जो फोकस है, इंसान है ना यार, आपके बीवी बच्चे हैं, आपने कहीं बाहर शादी ब्याह पे जाना है, घर आपके किसी ने आना है, आप बिजी हो, मसरूफ हो, नहीं फोकस कर पा रहे हैं। डिफरेंट सेशंस पे, न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो रहा है भाई, वो बेल बज गई है, लंदन सेशन आ रहा है, एशिया पैसिफिक आ रहा है, डिफरेंट सेशंस में ओपनिंग क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये वो माइंड, वो पूरा दिमाग बंदे का, ये नहीं कर सकते। एट टाइम्स घर में लोग आए हुए हैं भाई, बाहर आप जा रहे हो, शादी ब्याह दावत, नहीं, तो उस टाइम पे क्या करना है आपने, उस टाइम पे वो ब्रेक ले लिया आपने। अब ये हेल्दी ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? वो जब टारगेट्स प्रॉफिट पूरा हो गया, लॉस रूलिंग स्ट्रीक है, तो वो ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से ब्रेक ले ली, अदरवाइज फिर फोकस नहीं कर पा रहे तो ब्रेक। आई होप मज़ा आया होगा आपको। फिर ऑब्वियसली ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा और इस बात को यहीं पे रोक के नेक्स्ट वीक के एंड पे जब ट्रेडिंग माइंडसेट की वीडियोस की बारी आएगी, फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू में करके कुछ और चीज़ें हैं जो रह गई हैं मैंने आपको बतानी है। और कल का वीकली अपडेट मैं आपके लिए लेके आता हूँ जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली ट्रेड कर रहे हो। तो सब्सक्राइब कर लो यार, अगर अभी तक नहीं किया, बेल आइकन पर क्लिक कर लो सो दैट टाइमली आपको नोटिफिकेशन चली जाए। ख्याल रखें अपना, वीडियो पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इजाज़त दें, बाय बाय।